हेलो स्टूडेंट, आज ज्योमेट्री का दूसरा क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्टेरियल एंगल, इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण, आंतरिक कोण। पहले इसमें हम कोण लेंगे, एक कोण बनाएंगे। इसका नाम हम दे देंगे ए ओ बी, और इस दोनों को अब बीच में जो बराबर भागों में बांटते हैं, भागों में बांटते हैं। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा। इस जो रेखा बांटता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। इसी को बोलते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। अब हम जानेंगे स्टेरियल एंगल बाय बाइसेक्टर। इसमें जो इस रेखा को आगे हम बढ़ाएंगे और इसको जो भी बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ऐसी इसी रेखा को बाय कोण कहते हैं, स्टेरियल एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इसमें इसका पूरा मान 180 डिग्री होता है। ये अल्फा और ये अल्फा, थीटा और थीटा, 2 थीटा और एल्फा प्लस 2 एल्फा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री, 2 को कॉमन ले लेंगे, थीटा प्लस एल्फा बराबर 180 डिग्री। थीटा प्लस एल्फा बराबर 90 डिग्री। इसको काटते हैं और थीटा और एल्फा, इस दोनों का मान 90 डिग्री होता है। स्टेरियल एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों का बीच का मान 90 डिग्री होता है और इसका पूरा मान 180 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे त्रिभुज में स्टेरियल एंगल और इंटीरियर एंगल कैसे होता है। पहले हम एक त्रिभुज लेंगे, इसका नाम हम कुछ भी ए बी सी दे देंगे। इसमें इसमें स्टेरियल एंगल मतलब जो बाहर की ओर हो और इंटीरियर एंगल जो अंदर की ओर हो, इतना याद रखिएगा बस। इसमें 1 2 3 कोण है, तो इसमें इंटीरियर एंगल, ये आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। और इस कोण को, इसको स्टेरियल एंगल बोलेंगे, बाह्य कोण। इसको भी स्टेरियल एंगल बोलेंगे, बाह्य कोण। इसको भी स्टेरियल एंगल बोलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें आप देख लीजिए। एक त्रिभुज आपको दे दिया रहेगा,
ए बी सी। इसको बढ़ा दिया रहेगा। इस कोण का मान पूछेगा, इस कोण का मान बताएं। तो इस कोण का मान बताने के लिए पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसका मान तो सबको त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इस कोण का मान C है, इस कोण का मान C है, तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा? इस कोण का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C। कल भी हम बताए थे इस कोण का, क्योंकि ये 180 डिग्री है, इस पे रेखा खींचा गया है, तो इधर C है तो 180 डिग्री माइनस C, तो इस कोण का मान हो जाएगा। और दूसरी बात, ये दोनों कोण को जोड़ देने पर भी इसका मान चला आता है। जैसे कि दिया हुआ 180 डिग्री माइनस C, इसका मान होता ही है, लेकिन कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस C, 180 डिग्री माइनस C होता है। इसको इधर हम भेज देंगे तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस C भी ये भी होता है। तो इस कोण का मान पूछेगा, इसका दिया हुआ रहेगा 32 डिग्री, इसका दिया हुआ रहेगा 40 डिग्री। तो इस कोण का मान पूछेगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 40 30 70 2 72, इस कोण का मान 72 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसी में किस तरह से पूछेगा। आपको इस कोण का मान 32 डिग्री दे देगा और इसका 45 डिग्री दे देगा, और इस कोण का मान पूछेगा। इस कोण का मान पूछेगा तो आप सिंपली इस 32 डिग्री प्लस 45 डिग्री को जोड़ दीजिएगा, 77 डिग्री। तो इस कोण का मान 77 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये त्रिभुज है, इसमें आपसे पूछा गया है Q1 Q2 Q3 तीनों का मान क्या होगा, इस एंगल का तीनों का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं तो कमेंट में बता भी सकते हैं, और जो नहीं जानते वो ध्यान दें। ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, आपको अगला वाला क्वेश्चन में बताया गया था कि इस कोण का मान निकालना रहे तो कोण ए कोण बी, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q1 का पहले देख लिए, Q1 का निकालना रहेगा कोण, तो इस दोनों को जोड़ते थे, तो कोण बी प्लस कोण सी, और प्लस है इसमें प्लस दे देंगे। तीनों का सम पूछा है, Q1 Q2 और Q3 का कोण। तो अब Q2 को देखेंगे, Q2 को दिया हुआ रहेगा तो इसका AC वाला लेंगे, तो कोण A प्लस कोण C, और प्लस कोण 3 निकालना रहता है तब कोण A कोण B, कोण A प्लस कोण B,
कोण ए प्लस कोण बी। तो आप इसमें दो कॉमन ले लीजिए, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों आ जाएगा। तो आपको पता होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री गुना 2 कर दीजिए 360 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज आपको दे दिया रहेगा, इसमें ए बी सी दिया हुआ रहेगा। इस कोण का तो मान पता ही होगा, इसका कोण ए कोण बी कोण सी। तो आपसे पूछा है इसका अंदर वाला कोण, इसका तीनों कोण का मान क्या होगा। तो आप देखिए इसका बाहर वाला तीनों कोण का मान क्या होगा, इसका तीनों कोण का मान क्या होगा। तो आपको तो पता ही है, यदि ये वृत्त एक बार घूरता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन इसमें कोने इतना नहीं घूम रहा है, तो इसका तो माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 360 डिग्री, इसका 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री और माइनस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इतना हो गया। इसको जोड़ दीजिए तो 1080 आएगा और माइनस कोण ए प्लस कोण बी कोण सी, इसका 180 डिग्री मान होता है। 1080 में 180 घटा दीजिए 900, तो इसका आंसर 900 है। तो तीनों का कोण का मान 900 है। ये क्वेश्चन CHSL 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, इस क्वेश्चन आप जानते होंगे, तो प्रयास कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे बताएंगे आप, जब इस कोण को आप निकालते थे तो ये दोनों कोण को आप जोड़ते थे, तो जोड़ते थे कोण ए प्लस कोण बी बराबर इस कोण का मान कितना 110 डिग्री। तो 10 डिग्री इसमें कोण बी का मान, कोण ए का मान पूछा है, कोण ए को निकालेंगे, कोण बी का मान दिया हुआ 62 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो कोण ए बराबर इसको माइनस में ले जाएंगे 110 डिग्री, 110 डिग्री माइनस 62 डिग्री, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है 48 डिग्री। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें आप दो रेखा रहेगा, जो दूसरा रेखा पहले रेखा को काटेगा। यदि ये कोण थीटा है, तो ये कोण क्या होगा, ये कोण थीटा है, तो आप इस कोण को भूल जाइए, ये कोण थीटा है, तो 180 डिग्री ये है, तो 180 डिग्री माइनस ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब ये कोण थीटा है, इसको भूल जाइए, ये कोण थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा।
अगला कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। इसमें हम जानेंगे कोण को त्रिभुज को पहचानना है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आप कैसे पहचानिएगा। इसका नियम बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाते हैं। तो यदि ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण थीटा है, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और ये 45 डिग्री, ये 45, ये 90, तो 180 डिग्री का होता है। तो कोण बी ए है, कोण 90 डिग्री बराबर कोण ए 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोण सी थीटा। ये काट दिए, ये दोनों 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये तो प्रूफ हो गया। कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण सी दिया रहेगा। दो कोण को अगर यदि आप जोड़ दीजिएगा, इस कोण से बराबर हो तो ये समकोण होगा। और एक कोण इसमें लार्ज जरूरी है। दूसरा में आप देखिए न्यून कोण में कोण ए जिधर मुंह खुला हुआ रहता है ये बड़ा होता है, इधर मुंह खुला हुआ है। यदि कोण बी कोण सी ये दोनों जोड़ने पे इससे बड़ा हो, कोने से बड़ा हो, तो इसे न्यून कोण कहेंगे। और एक कोण इसमें लार्ज रहेगा। दूसरा देखिए अधिक कोण को पहचानने के लिए कोण बी जिधर मुंह खुला है इधर बड़ा, कोण बी 120 डिग्री है, कोण बी और कोण ए प्लस कोण सी ये दोनों हमेशा छोटा रहेगा। जोड़ने पे यदि ये दोनों छोटा रहे, दो कोण यदि छोटा रहे तीसरे कोण से, तो ये अधिक कोण रहेगा। यदि दो कोण बड़ा रहे और एक कोण छोटा रहे तो ये न्यून कोण हो जाएगा, जैसा कि आप अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो त्रिभुज कैसा होगा? कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण होगा, अधिक कोण होगा, समकोण होगा? तो आप पहले 2:3:5 है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। चलिए हम पहले आप देखिए ये बड़ा है, इस दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर ये हो जाता है। तो आपको तो पता होगा कि यदि दोनों बराबर हो, आपको बताए थे 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री किस में आया था? समकोण में। तो आप देख सकते हैं एक कोण 2 डिग्री 2 है, 3 है और 5 है। तो 2, 3 और 5, तो ये राइट ट्रायंगल एंगल हो जाएगा। तो इसमें हम बताए थे कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण सी। तो कोण जो बड़ा है इसको इधर ले लीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3, तो 5 बराबर 5। ये किस में आता है? समकोण। तो इसका पहला हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 12:13:21 है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो 12:13:21 है। पहले इस दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये दोनों को जोड़ने पर 23 आता है और इससे ये छोटा है। तो हम आपको बताए थे यदि एक कोण छोटा हो तो वो न्यून कोण कहलाता है। तो ये कोण छोटा है
और ये दोनों कोण को जोड़ने पे बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यून कोण। तो आप देख सकते हैं इसमें हम बताए थे कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी, या कुछ भी कोण जो मानिएगा, एक कोण ये दोनों जोड़ने पे ये कम रहना चाहिए और ये दोनों जोड़ने पे अधिक होना चाहिए। तो इस दोनों को जोड़ने पे अधिक आ रहा है और ये कम है, तो 21 और 23 इसका आंसर न्यून कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं इसी प्रकार 9:14:28। इसका आप कमेंट में जरूर बताएं कौन सा त्रिभुज है। अब न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, विषमबाहु है, आप कमेंट में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन CDS 2020 में पूछा गया है। एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक है, निम्न में से कौन सा उसके मापों का अनुपात नहीं हो सकता। तो आप देखिए इसमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन में जो 180 डिग्री को काटेगा वो पूर्णांक बोल रहा है, जो 180 डिग्री को काटेगा वो सही है, और जो नहीं काटेगा वो अनुपात नहीं हो सकता। तो इसमें आप देख सकते हैं 6 + 7 + 8, इसको जोड़िए तो और फिर इधर चल जाएगा। चलो, तो इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 18 से 21, तो 21 हो जाएगा। 21 180 को डिवाइड नहीं करता है, जो कि पूर्णांक में आ जाता है। पूर्णांक में कभी भी डिग्री नहीं होता है। तो आप अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो इस त्रिभुज का एक कोण क्या होगा। तो इसमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है, तो आप 10th में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 इस दोनों के बीच ओनली 5 का गैप सभी में है, तो यह समांतर श्रेणी में है। तो इसी प्रकार इसका आप एक 10th में फार्मूला जानते होंगे, A - D और A + D, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में। A एंगल है तो इसको A - D और A + D इसको जोड़ दीजिए, और फिर त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री। तो इसमें आपको एक +D और एक -D करना है। 1 2 3 3A बराबर 180 डिग्री, तो A बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। A बराबर 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन मेंस 2020 में पूछा गया है। इसमें पूछा है त्रिभुज ABC में कोण A - कोण B बराबर 33 डिग्री, कोण B - कोण C बराबर 18 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग याद कीजिए। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग याद करने बोल रहा है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े,
तो आप इसमें क्वेश्चन में छुपा हुआ है सबसे छोटे और सबसे बड़े, देख रहे हैं सबसे छोटे ये बड़ा है, ये बड़ा में से छोटा घट रहा है तब 33 आ रहा है, और बी से सी में घट रहा है तो 18 डिग्री आ रहा है। तब इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण ए हो जाएगा, सबसे छोटा कोण सी हो जाएगा, बड़ा छोटा। तो इसके लिए आपको कोण ए प्लस कोण ए माइनस कोण बी, और इसको ब्रैकेट कर दीजिए और घटा दीजिए इसमें कोण बी माइनस कोण सी, और फिर इधर घट जाएगा 33 कोण बी माइनस कोण सी, 33 माइनस 18। तो आप इसको कोण ए और इधर जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोण सी और ये जुट जाएगा तो -2 कोण बी बराबर 33 में से 18 चला जाएगा तो इधर 15 बच जाएगा। हमको पूछा है बड़ा कोण और छोटा कोण, ये बड़ा कोण ये छोटा कोण है, हमको इस दोनों का वैल्यू लाना है। तो वैल्यू लाने के लिए हमको कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। हमको इस 2 कोण बी को हटाना है, तो हम इसमें 2 से दोनों ओर गुना कर देंगे, इधर से हम 2 को गुना कर देंगे और 2 को इधर हम गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी 2 कोण सी माइनस प्लस 2 कोण बी बराबर 80 80 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो ये माइनस है ये प्लस है कट जाएगा, इसमें ये 2 है ये 1 इसमें तो 3 हो जाएगा, 3 कोण ए प्लस कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा तब 360 प्लस 15। तो आप इधर इसको कर लीजिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 360 प्लस 15 हो जाएगा 375/3। तो इसको आप काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 125 कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 125 डिग्री, कोण ए प्लस कोण सी बराबर योग पूछ रहा था छोटा बड़ा कोण का योग, तो छोटा बड़ा कोण का योग दोनों को जोड़ दिए 125 डिग्री आया है। आज दूसरा क्लास है, कल यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, मिलते हैं कल।